बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फैशन फैक्टर। 1990 में एक जगह जो कि रेगिस्तान समझी जाती थी, बंजर ज़मीन थी, ना वहाँ पानी की फैसिलिटीज़ थी, लेकिन वो आज जगह एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ की दुनिया के शहर उस शहर जैसा होना चाहते हैं। उस जगह की मैं अगर बात करूँ, वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट, दुनिया की सबसे बड़ा होटल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुबई की। मैं जब दुबई की बात करता हूँ तो दुबई तमाम शोबों में सबसे आगे। अगर मैं बात करूँ हेल्थ केयर प्रोफेशनल की, तो वहाँ पे भी दुबई सबसे आगे है। और बीइंग अ फार्मासिस्ट, दुबई में एक फार्मासिस्ट की कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, क्या वो चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता है, तो इसीलिए आज हमने एक गेस्ट को दावत दी है। तो मैं वेलकम करता हूँ अपने गेस्ट को। अस्सलाम वालेकुम रिजा, कैसी हैं आप? person. तो रिचा, थोड़ी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में जानेंगे। आप हमारी सीनियर भी हैं, तो किस तरह आपने लाइक आफ्टर द ग्रेजुएशन किस तरीके से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी? बीइंग अ फीमेल एक चैलेंजिंग होता है, तो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा। Yeah, I graduated in 2011 from University of Karachi, and उसके बाद एक हलचल सी मच जाती है ना, वो बस लाइक वी हैव टू जॉइन समवेयर। तो मैंने उससे पहले क्या किया हुआ था कि जो मेरे लास्ट 3 इयर्स थे फार्मेसी के, आई वांटेड टू नो कि मुझे एक्चुअली जाना है किस फील्ड में। वंस आई ग्रेजुएटेड, मुझे पता था कि मुझे इंडस्ट्रियल साइड जाना है। अच्छा, इंडस्ट्रियल साइड की जब बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। सो व्हाट आई डिड वाज कि थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर के अंदर, बिकॉज यू कैन, आई ट्राई टू डू इंटर्नशिप्स, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो, रिटेल में हो, और इंडस्ट्री के अंदर भी हो, सो दैट आई कुड नो कि मुझे कहाँ लैंड करना है। तो मुझे ये तो पता था कि इंडस्ट्री के अंदर लैंड करना है, बट इंडस्ट्री के अंदर एक जो 100% स्कोप मिलता है वो आपको 6 वीक्स की इंटर्नशिप में नहीं मिल सकता। सो व्हेन आई स्टार्टेड, आई जॉइंड इन रेगुलेटरी अफेयर्स, वर्क। आई थिंक अब जो है वो एक लोकल कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। सो उस टाइम पे इट यूज्ड टू बी अ जर्मन कंपनी कॉल्ड एज मर्क, एंड आई स्टार्टेड इन रेगुलेटरी ओवर देयर। उसके बाद आई थिंक अराउंड 2012 के अंदर आई वेंट टू जीएसके। GSK में I started my journey for marketing, because I felt कि maybe that is a more suitable role for me considering my profile and my personality. I started in marketing in GSK 2012 के अंदर, and I was managing the vaccines portfolio. वहाँ पे almost मैंने 3 साल काम किया, and then I moved to UAE because I got married. Once I moved to UAE, I knew that I wanted to be in the same marketing field, और फिर obviously यहाँ आने के बाद अपनी स्ट्रगल्स होती हैं कि बेसिकली आप एक तरह से फ्रेश ग्रेजुएट के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस होना wasn't that much. तो अगेन उसमें मुझे जॉब सर्च जर्नी में थोड़े से स्ट्रगल्स आए, बट इवेंचुअली आई फाइनली फाउंड द काइंड ऑफ जॉब दैट आई वांटेड, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ रीजनल प्रोडक्ट मैनेजर बॉश हेल्थ पे, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, एंड आई वाज मैनेजिंग देयर ऑप्थेल्मोलॉजी एंड डर्मा पोर्टफोलियो। सो बेसिकली मेरे पास पूरा मिडिल ईस्ट रीजन था इस रोल के अंदर, नॉट जस्ट द पाकिस्तान। जैसे पाकिस्तान में से एक कंट्री होता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 10-12 कंट्रीज आपके पास थे। उसके बाद नाउ आई गॉन इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन, व्हिच इज लाइक आई स्टार्टेड माय ओन एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। आई हैव सेट अप अ कंपनी विद वन ऑफ माय पार्टनर्स एंड कॉलीग्स कॉल्ड एज 3C हेल्थ केयर, और यहाँ पे हम जो है वो कंप्लीट 360 डिग्री मार्केटिंग स्ट्रेटजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं to companies based in Pakistan and to companies based in the UAE and Middle East as well. So far, this is the short summary of the 10-year journey that I've been. मेरा आपकी एक जर्नी में एक चीज़ बड़ी खास है, मतलब मेरे को एक चीज़ रह गई है, मैं ये पूछना चाह रहा था। नहीं, I think काफी चीजें कवर हो गई है। I know. अच्छा रिचा, बीइंग अ फार्मासिस्ट, अगर हम बात करें फार्मेसी के जो शोबा है, कम्युनिटी फार्मेसी भी आती है, रिटेल फार्मेसी भी आती है, डिजिटल फार्मेसी भी आती है। अच्छा, पाकिस्तान के फार्मासिस्ट को आप क्या गाइड करेंगे, अगर आप तीनों एरियाज को अगर कवर कर सकें, कि दुबई में उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ है और किस तरीके से उनको स्टार्ट करना चाहिए? तो बेसिकली सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है वो ये है कि जैसे नए ग्रेजुएट्स हैं या जो लोग ग्रेजुएट, मैं मेरे ख्याल से मैं इस चीज़ को इस तरह से डिवाइड करती हूँ कि जो जिन लोगों का अभी 2-3 साल का एक्सपीरियंस है ना, वो भी नए ग्रेजुएट्स होते हैं इन माई ओपिनियन, बिकॉज आई ऑल्सो फेल्ट द सेम वे। तो क्योंकि आप बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो मेरी एडवाइस उस केस में होगी कि पहले 3 साल ग्रेजुएट होने के बाद आप ये फिगर आउट करो कि आपको अपना करियर कहाँ बनाना है। आपको हो सकता है आप इंडस्ट्री में स्टार्ट करो, आपको नहीं समझ में आए। हो सकता है आप फार्मेसीज में स्टार्ट करो, आपको वो नहीं समझ में आए। सो फर्स्ट यू हैव टू बी श्योर कि आपने कहाँ जाना है, बिकॉज व्हेन यू कम टू दुबई देयर आर मोस्टली 3 एरियाज वेयर फार्मासिस्ट कैन गो। फर्स्ट इज ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, क्या आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, आप सेल्स में जा सकते हैं, आप किसी और किस्म की पोजीशन लाइक क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी कंट्रोलिंग है, इवन प्रोडक्शन है फॉर दैट मैटर, उस डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। सेकेंड जो फील्ड आती है वो आती है रिटेल की, because UAE has almost more than 2,500 pharmacies.
सो फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ ओनली 10 मिलियन ऑलमोस्ट हैविंग 2500 फार्मेसी काफ़ी बड़ा स्कोप है। लाइक हर नेबरहुड के अंदर 3 4 5 फार्मेसी मौजूद हैं, एंड हर फार्मेसी के अंदर ऑलमोस्ट 3 to 5 पीपल आर एम्प्लॉयड और फार्मासिस्ट आर एम्प्लॉयड। तो अगेन एक वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया खुलता है, एंड रिटेल ओवर हियर इज इंटरेस्टिंग। इट्स नॉट वेरी लॉन्ग आवर्स, पीपल हैव डिसेंट शिफ्ट्स, बहुत लेट नाइट होता है, ऐसा नहीं है कि लेट नाइट नहीं होता, बट अगेन बहुत फेयर लेबर लॉज और रूल्स हैं जिसकी बेसिस पे इट इज़ अगेन अ नाइस जर्नी फॉर पीपल हु वांट टू कम इन दिस एरिया। एंड द थर्ड थिंग इज फॉर पीपल, फॉर फार्मासिस्ट हु वांट टू गो इनटू द हॉस्पिटल साइड, लाइक जो क्लिनिकल साइड से ज़्यादा अटैच रहना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम लाइक दे वांट टू सर्व इन अ डिफरेंट वे बीइंग इन अ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर भी इन पेशेंट फार्मेसीज है, तो उसके अंदर भी आप जा सकते हैं। सो बेसिकली ये 3 एरियाज आ जाते हैं एक्चुअली अगर देखा जाए। अच्छा रिजा, जब इन एरियाज़ की हम बात करते हैं, अच्छा हर एरियाज़ की एंट्री पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट होगा। अगर बात करें क्लिनिकल फार्मेसी की या हॉस्पिटल फार्मेसी की, वहाँ पे कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, और सिमिलरली केस फॉर द इंडस्ट्रियल फार्मेसी। अच्छा, इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर एज सच कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज यू हैव अ डिग्री। आप हो सकता है कि आपके पास कोई एडिशनल डिग्री भी हो, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एडिशनल मार्केटिंग की डिग्री है, एंड आई नो सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स जो मार्केटिंग और सेल्स में काम करते हैं, उनके पास फार्मेसी और मार्केटिंग की डिग्री है। प्रेफर करी जाती है अगर मार्केटिंग की डिग्री हो, लेकिन अगर नहीं है और आपके पास एक सब्सटैंशियल बैकग्राउंड है मार्केटिंग का, तो दैट्स ऑल्सो फेयर इनफ। लेकिन जब हम बात करते हैं हॉस्पिटल और रिटेल, बिकॉज आप डायरेक्टली पेशेंट्स के साथ डील कर रहे होते हो, सो दैट बिकम्स अ वेरी केस सेंसिटिव एरिया। उसके अंदर काफ़ी रेगुलेशन आपको पता होना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद कंट्रोल्ड सब्सटेंसेज और कंट्रोल्ड मेडिसिन। तो उसके अंदर दुबई हेल्थ अथॉरिटी या फॉर एग्जाम्पल अबू धाबी हेल्थ अथॉरिटी, दे गिव यू लाइसेंसेस। उसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, आई थिंक समवेयर अराउंड 2 to 3,000 उसकी फ़ी है। उसके लिए लोगों को क्या करना होता है कि आप वहीं पाकिस्तान से बैठे बैठे वो एग्जाम दे दें, and then you come over here and then you look for a job however you want to, and finding a job is not so difficult because you can either go drop your CVs over there, या फिर जो है वो आप प्रॉपर राउट के थ्रू क्या आप अपने HRs के थ्रू और रिक्रूटर्स के थ्रू फिर आप अप्रोच करें। तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है सर्टिफिकेशन या लाइसेंसिंग का। तो लाइसेंसिंग के बाद यानी जो उनका सेकेंड स्टेप होगा, आपने रिक्रूटर्स की बात की, एचआर एजेंसीज की बात की, तो इसके लिए क्या गाइड करेंगे कि लाइक बंदा पाकिस्तान से बैठे बैठे अप्लाई करके जॉब हासिल कर सकता है, या उसको दुबई आना ज़रूरी है ताकि उसके लिए ईज़ हो जाए? अच्छा, ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है। लाइक इस केस में मैंने दोनों एक्सपीरियंसेस अपने सामने देखे हैं। लाइक आई हैव सीन पीपल हु आर इन पाकिस्तान एंड दे वर एबल टू गेट अ जॉब ओवर हियर। आई हैव ऑल्सो सीन पीपल जो यहाँ आके नेटवर्किंग करके फिर जॉब्स ले सकते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें भी अपना पूरा सेटअप छोड़कर नहीं आना एंड वी वांट टू एक्सप्लोर ओवर हियर बिकॉज इट्स अ लिटिल डिफरेंट, राइट। यूएई के अंदर आपको वीज़ा मिलता है, रेजिडेंसी मिलती है, सो अ लॉट ऑफ पीपल probably don't want to go into that route कि हम पूरा लगा कर अपना all our earnings, हम अपनी सारी effort लगा कर यहाँ आए और फिर कुछ ना हो तो उससे क्या फ़ायदा। तो उसके लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि आप फिर वहीं से अप्लाई करें और वहीं से लोगों को कॉन्टैक्ट करें। बट आई ऑल्सो नो अ लॉट ऑफ पीपल कि जिनके केस में वो लोग यहाँ आ गए एंड विद इन लाइक वीक्स टू फ्यू मंथ्स they were able to find exactly what they were looking for, and that like the networking over here or the recruiters over here, because यहाँ पर HR से ज़्यादा recruiters रोल प्ले करते हैं। Like HR is a lot of times outsourced for pharmacies, for industry, for anywhere. So that's where all of these things kind of help। अगर आप यहाँ पे physically होते हो तो आप जाके मिल सकते हो, रोल अंडरस्टैंड कर सकते हो, बात कर सकते हो, बेहतर नेगोशिएट कर सकते हो। And obviously it's a tough market. It's not just us. There's a lot of other nationalities as well over here. So that's where like being in person compared to what this is like an analysis. Anybody who's coming here should do themselves to assess and see के finally क्या करना है. But both options are actually good. And I've seen succeed people in both ways, to be honest. सर रिजा, इन जब दोनों ऑप्शंस की बात करते हैं तो आप कुछ साइट्स या वेबसाइट रेकमेंड करना चाहेंगी फॉर द रिक्रूटर्स या एचआर एजेंसीज? Mm-hmm. So first things first, I think anybody who is interested to come over here, LinkedIn is your best friend. LinkedIn के ऊपर usually यहाँ पर लोग बहुत रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। Sometimes people are even willing, usually अगर हम पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करें, फॉर एग्जाम्पल what I try to do at best is that I try to get the CVs, या बहुत से ऐसे लोग मैं जानती हूँ जो आपकी CV ले लेंगे and then they will try to see कि यहाँ कोई पोजीशन निकले या कोई अपॉर्चुनिटी निकले, so they let you know. प्लस यहाँ पर ऑलमोस्ट हर जॉब लिंक्डइन पर एडवर्टाइज होती है।
अदर देन दैट देयर आर गल्फ टैलेंट के नाम से एक वेबसाइट है, बेस.com के नाम से एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जा सकते हैं, देख सकते हैं. बट मोस्टली लिंक्डइन इज लाइक द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स. And when I talk about the authenticity, I would also say like do your background checks, because UAE के अंदर थोड़ा से scams होना, like it is my responsibility to guide about that as well. कि UAE के अंदर scams होना बहुत common है. Like they might ask you to come for a job, and eventually there is no job over here, and you wasted a lot of money because obviously it's an expensive country. और लोग यहाँ आ गए, or maybe they started and then they asked for money to get your job. So don't fall for that. Nobody is allowed to ask for money against giving you a job or in response to giving you a job. Uh, and again, it's convenient to do it in this way. इसमें लिंक्डइन के बारे में बताया आपने, गल्फ टैलेंट के बारे में बताया. अच्छा, डिफरेंट रिक्रूटर्स के बारे में भी आप बात करें, तो कोई स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट एजेंसी आप रेकमेंड करेंगे? सो फॉर एग्जाम्पल हेल्स के नाम से एक एजेंसी है, मैन पावर मिडल ईस्ट के नाम से एक एजेंसी है. ये 2-3 तो बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं. बट इसके अलावा भी बहुत सारी, लाइक अगर आप गूगल पर जाते हैं और आप सिर्फ सर्च करते हैं मेडिकल और हेल्थ केयर रिलेटेड एजेंसीज, तो बहुत सारे रिक्रूटर्स आ जाएंगे. एंड हाउ दे वर्क इज के हेल्थ केयर के स्पेसिफिक रिक्रूटर्स होते हैं यूएई के अंदर. तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि अगर आप लिंक्डइन पे जा रहे हैं, उनसे कनेक्शन बना रहे हैं, या इवन ऑनलाइन भी जा रहे हैं, तो आप ऐसी कंपनीज को सर्च करें. काइनेटिक बिजनेस सॉल्यूशंस फॉर एग्जांपल इज एन एजेंसी जो फोकस ही सिर्फ हेल्थ केयर के अंदर करनी होती है. तो ऐसी कंपनीज को फोकस करें और ऐसे रिक्रूटर्स को फोकस करें जो सिर्फ हेल्थ केयर के अंदर हायर कर रहे होते हैं, सो दैट यू नो यू गेट हर्ड एंड यू हैव अ हायर चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. अच्छा रिचा, एक सवाल इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये एक हम डिस्कस कर सकते हैं कि दुबई एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे डिफरेंट नेशनलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती है. अच्छा, बीइंग पाकिस्तानी को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं फॉर द मल्टी कल्चर इंडस्ट्री? सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, पाकिस्तानीज के चैलेंजेस कोई खास नहीं है अगर ऐसे देखा जाए. आई नो वी कीप हियरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट पाकिस्तानी इज द सेकंड मोस्ट, लाइक इन नंबर्स अगर देखा जाए तो पाकिस्तानीज यहाँ पे सबसे ज़्यादा मौजूद हैं आफ्टर इंडियंस, which kind of creates a very nice environment for Pakistanis who are coming here. आपको इतना बड़ा culture shock नहीं लगेगा, because it's more or less a similar kind of an environment. It's mostly Desis over here, Indians हैं, Pakistanis हैं, Bangladeshis हैं, and everybody is living in a really good harmony over here. अगर आप इस तरह से बात करते हैं, प्लस पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं. फॉर एग्जाम्पल एनीबडी न्यू एंड who's coming over here, I would recommend in Dubai to go to Pakistan Association in Dubai. वहाँ पर ऐसे बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं जहाँ पर आप बहुत सारे पाकिस्तानी से ही मिलते हैं. दैट वुड ऑल्सो पोटेंशियली हेल्प इन गेटिंग जॉब्स फॉर दैट मैटर. वहाँ पर बहुत सारे स्पीकर्स आते हैं, बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग होते हैं, एंड ऑब्वियसली उससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है अपनी खुद की कम्युनिटी के अंदर. So to be honest, it's not as challenging, not at all to be honest, and there are so many Pakistanis to be here. और कोई ना कोई जान पहचान का आपको मिल जाता है इधर आसानी से. रिचा, अगर हम बात करें पाकिस्तानी फार्मा मार्केटिंग की प्रैक्टिस और दुबई की फार्मा मार्केटिंग की प्रैक्टिस, है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट. वहाँ का जो कल्चर है या वहाँ की प्रैक्टिस से डिफरेंट होगी, उसके बारे में थोड़ा सा आप शेयर करें. सो अच्छा, ये था एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज मैं जब यहाँ पर आई थी तो मुझे थोड़ा सा एक डिफरेंट सिचुएशन मिली. हम वहाँ पर देखते हैं कि यूजुअली हमारा जो सेल्स और मार्केटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली काम करता है, एंड यूजुअली सेल्स जो है वो मार्केटिंग को रिपोर्ट भी कर रहा होता है बहुत से केसेस के अंदर. यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन है. यहाँ पर सेल्स और मार्केटिंग काम तो साथ साथ करते हैं, बट जो मार्केटिंग के रोल्स और रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं और सेल्स के बहुत डिफरेंट है. So sales purely dependent on sales. They work in coordination with each other. यहाँ पर उस किस्म का कल्चर नहीं है कि marketing comes above sales or sales comes above marketing. Both of them have to work very harmoniously. हाँ, ये ज़रूर है कि marketing थोड़ा scientific side से या from a campaign orientation और brand orientation से थोड़ा ज़्यादा काम करता है. But because most of the people in sales, or in fact like 100% of the people who are working in sales are also pharmacists, so that connection building is very easy over here. Like मैंने यहाँ पर पूरे region के sales team के साथ काम किया है, like not just UAE, with the Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Lebanon, Jordan. So one thing I felt very differently over here was that getting a scientific point across related to any campaign or any promotional material or any promotional idea is very convenient and easy, because most of them, they are aligned and they're on the same page, and
everything is done really, really ethically. Like यहाँ पर from an ethics perspective, there are very strict rules and regulations from the company side, also from the ministry side. So that kind of makes it challenging because you have to be within like a circle and you have to be very creative, but at the same time, you know, आपको results भी मिलते हैं इसकी वजह से. रिजा, इन दी लास्ट, ऐसे जो लोग जो अपना करियर दुबई में परस्यू करना चाहते हैं, उनको कोई एडवाइस देना चाहेंगी आप? So I would say I would divide this into two ways. Like first things first, कि जो लोग अपना करियर दुबई में बनाना चाहते हैं, जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जस्ट बी वेरी श्योर कि आप कहाँ जाना चाहते हो. अगर आपको रिटेल में जाना है, अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है, अगर आपको हॉस्पिटल की साइड जाना है, and try as much as you can that you gain a relevant experience within that industry in Pakistan before you come over here. Because once you come over here, it will be easier for you to get absorbed in the market and to get, you know, the right kind of knowledge. And people who are obviously experienced, उनको advice ये होगी कि, you know, try to learn how to network as much as possible. So usually जब हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम usually अपने circles के अंदर तो बहुत अच्छी तरह network करना जानते हैं. But sometimes you face a little bit of a challenge on how to navigate or how to talk to people जो कि हमारे cultural background से थोड़ा different है. तो उसके ऊपर you know try to build your confidence. जितना आप लोगों से बात कर सकते हैं अच्छे तरीके से, पहले से connections कर सकते हैं, and जितने लोगों से आप मिल सकते हैं या connections बना सकते हैं, I guess वो करें, because that बहुत ज़्यादा वो आपको हेल्प करता है इवेंचुअली जॉब्स के अंदर भी और जॉब सर्च करने के टाइम पर भी. सो या इसमें कोई फेसबुक पेजेस या कनेक्शन नेटवर्किंग के हवाले से आप रेकमेंड करना चाहेंगे, या कोई सोसाइटीज? सो फेसबुक के ऊपर आई डोंट थिंक, आई थिंक देयर इज वन पेज दैट आई रिमेंबर कॉल्ड एज फार्मासिस्ट इन दुबई या फार्मासिस्ट इन यूएई करके, विच बट दैट इज अगेन मोस्टली फोकस्ड ऑन द रिटेल और द क्लिनिकल साइड. मतलब उसके अंदर आपको टिप्स मिल जाएंगी बहुत ज़्यादा कि MOH के ऊपर. इनफैक्ट इस तरह के पेजेस जो हैं वो MOH और हाथ के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए भी बने हुए हैं. अगर आप उनको सर्च करते हैं आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे फेसबुक के ऊपर, कि जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस किस्म के तरह से किस तरह से आपने तैयारी करनी है. एंड समटाइम्स प्रीवियस पेपर्स भी मिल जाएंगे टू जस्ट हेल्प द फार्मासिस्ट टू अंडरस्टैंड के हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट. बट अगेन लिंक्डइन के ऊपर ऐसी सोसाइटीज़ हैं फार्मासिस्ट से रिलेटेड, and as such, you know, there is no events that take place just for the pharmacist. But again, if you have connections on LinkedIn and you want to do something or you want to meet people like this, then it's really easy to do it like that. अच्छा रिजा, जब दुबई की बात करते हैं, दुबई इज एन एक्सपेंसिव कंट्री, यू कैन से लेविश लाइफस्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग, तो वहाँ के पर्क्स एंड बेनिफिट भी इसी तरीके के होते हैं? So basically, I'll be honest, in some cases yes, in some cases no. So it totally depends on the person. So for example, अगर आप एक entry level pharmacist हैं यहाँ पे, for example in retail or in hospitals, you can earn somewhere like starting from somewhere between 5 to 6,000 dirhams, and it can go up to 12-13,000 dirhams. Likewise, अगर आप अपना करियर सेल्स पे शिफ्ट करते हैं, तो सेल्स के अंदर यूजुअली यहाँ पर 12 to 13,000 dirhams से स्टार्ट होता है, एंड इट कैन गो अप टू लाइक 20-25. एंड देन अगेन अगर आप मार्केटिंग रोल्स के अंदर होते हैं या रेगुलेटरी रोल्स के अंदर होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस होते हैं, मोर इंडस्ट्री बेस्ड, सो दैट कुड लाई समवेयर बिटवीन 15 एंड कैन गो एज हाई एज यू नो द पोजीशन इज, फॉर एग्जांपल. तो अगेन अब जब बात हम करते हैं इसको एक्सपेंसेस की फॉर्म में ट्रांसलेट करने की, सो लाइक इट गोज इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, जिस तरह से यहाँ वहाँ पर पर्क्स मिलते हैं, आई गेस यहाँ पर भी पर्क्स मिलते हैं. अगर आप बात करें हाउ टू मैनेज दोज एक्सपेंसेस, तो बेसिकली देर इज लाइक अ वैरायटी ऑफ प्लेसेस और वैरायटी ऑफ थिंग्स यू कैन डू. You can take your lifestyle to as high as possible, and you can keep it as simple as possible. Sometimes we see a lot of things जो हमें ऐसा लगता है कि you know बस ऐसा ही है, but reality उससे बहुत different होती है. तो उसके लिए you know when you come here and you experience, I think वो एक काफ़ी आपको एक अच्छा exposure देता है और काफ़ी अच्छे तरीके से you know आपको चीज़ें बहुत समझ में आना शुरू हो जाती हैं और आसान भी होना शुरू हो जाती हैं for that matter. तो इसमें रिटर्न लिविंग कॉस्ट एक बंदे की क्या इंडिविजुअल की होती है, अगर वो अपनी फैमिली के साथ है या लाइक अगर वो सिंगल रहना चाहे, उसके लिए लाइक अगर फॉर इंडस्ट्रियल फार्मेसी यू सेड के मिनिमम 15,000 से स्टार्ट होती है, सो उसकी पर लिविंग कॉस्ट क्या होगी?
if you're talking about the living cost, I would say कि, people should be aiming, if they're going single, they can survive easily within like 10K or 10,000 for that matter. But if they're coming with family, then for sure it is recommended that they should get a minimum between 10 to 15,000 dirhams, because again, if you are earning and your wife is also earning, or your wife, like, if you are a female pharmacist and your husband is also earning, so things become easier. But if you have kids, again, schooling is expensive over here. Uh, Gadia, basically, obviously, most of the people have cars over here because public transport is there. It's not that it's not there, but a lot of people prefer to have cars over here. So that's also an added expense. But again, चीजों को control में रखने के बहुत से तरीके हैं. There's a very well connected metro. There are lots of buses. जो आपको, again, everything is air conditioned, so you don't have to worry about the heat or anything. घरों के systems बहुत अच्छे हैं. यहाँ पर everything is very safe. सबसे बड़ी बात, यहाँ पे सेफ्टी का फैक्टर बहुत ज़्यादा है. सो नो मैटर वेयर यू आर, बिकॉज एवरीथिंग इज सो सेफ, it becomes very easy to navigate, even if you're earning a lot of money or if you're earning a little less money. And like I said, even if you're earning less, what the best thing is that if you perform and if you are doing good, or if you set your mind that you want to grow, you get a lot of opportunities. Very transparent kind of opportunities, and लोगों को मौका मिलता है ग्रो करने का, आगे जाने का, और सबसे बड़ी बात, एक बहुत अच्छा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, जिसकी वजह से UAE doesn't remain the limit, Dubai doesn't remain the limit. You can actually go and work anywhere else in the world. So it's like a starting point. Dubai can be a starting point. Exactly. Like Dubai experience kind of considered कि आपने जैसे न्यूयॉर्क, लंदन, यूरोपियन कंट्रीज के लेवल पे आपने काम किया हुआ है, तो it's more or less the same thing. So again, then sky is the limit if you work hard. Or you can say Burj Khalifa is the limit. नहीं, बुर्ज खलीफा तो भी ऊंची चीज है. चले निजा, थैंक यू मच यार. इन दी लास्ट हमारी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करेंगे टू सब्सक्राइब द स्पेशल फैक्टर चैनल. Okay, so I would request you to please subscribe to the Passive Extra Factor. YouTube पे है, Instagram पे है, LinkedIn पे है, and he's producing great content for pharmacists. So please like, subscribe, follow him. Thank you very much.